समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की महती कृपा से भगवान नाम का प्रभाव भगवान शिव के चरित्र के माध्यम से आज श्रवण करेंगे। भगवान शिव परम नामा अनुरागी वैष्णव हैं। भगवान श्री राम की भक्ति प्रदान करने वाले शंकर जी ही हैं, भक्ति प्रदाता हैं। यदि किसी को भक्ति चाहिए, भगवान श्री राम के चरण में प्रीति चाहिए, भगवान नाम में निष्ठा चाहिए, तो शंकर जी से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान शिव नाम के प्रभाव को ठीक से जानते हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिव नीको। नीको नाम अच्छी तरह, यानी श्री राम नाम का प्रभाव कल्याणकारी भगवान शिव ही जानते हैं। नीको नाम ठीक प्रकार से। नाम जप करने वाले तो बहुत सारे हैं, सब लोग राम नाम का जप करते हैं, राम नाम पर बोलते हैं, कहते ही अलग बात है। लेकिन वास्तविक राम नाम तत्व का बोध भगवान शिव को ही पता है। कारण क्या है? कारण यह है कि भगवान शिव से बड़ा नामोपासक और कोई नहीं है। अहर निशी तुम पुनि राम राम, दिन राति सादर जपहूँ अनंग अराती। दूसरा कोई नहीं है जो भगवान शिव की तरह राम नाम जप करता है। एक श्वास भी भगवान शिव राम नाम के बिना नहीं व्यर्थ जाने नहीं देते। अहर निशी श्वास प्रति श्वास राम नाम का जप करते हैं। और इसका प्रभाव क्या है? कहते नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। कालकूट नाम हलाहल विष। हलाहल विष गोस्वामी जी कहते हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए, तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। भगवान शंकर के समान कल्याणकारी कौन होगा? जो जरत सकल सुर वृंद, जब समुद्र मंथन हुआ था, उस मंथन के समय पहले विष निकला और वह गरल, वह हलाहल विष से सारे देवता परेशान होने लगे। किसी के पास कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा था, कोई उपक्रम नहीं था उस हलाहल विष से बचने का। तो सब भगवान शिव से प्रार्थना किए, हे देवों के देव महादेव, अब आप ही संरक्षण कर सकते हैं, कृपा करें, बचाएं। तो भगवान शिव तो आशुतोष हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं प्रार्थना करने पर। इन्होंने भगवान राम का ध्यान किया, नाम का उच्चारण किया और राम नाम के प्रभाव से उस हलाहल विष को सूक्ष्म क्रिया से पान कर लिया। और पान कर लिया, उनके कंठ नीले पड़ गए, लेकिन राम नाम के प्रभाव से कुछ हुआ नहीं और वह आभूषण बन गया। इनका एक नाम नीलकंठ हो गया। तो ये राम नाम का प्रभाव है। कहते हैं, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन ज्ञात अमी को। नाम अमृत का फल दिया, यश प्राप्ति कराया। आज तक देवता कृतज्ञ हैं। हे देवों के देव महादेव,
आप यदि नहीं होते तो उस समय हम लोग बच नहीं पाते, सारा सृष्टि भस्मीभूत हो जाता। लेकिन भगवान शिव देवताओं का हित किए, प्रकृति का हित किए, सृष्टि का हित किए, कल्याण किए, मंगल किए, कि वह हलाहल विष पान कर गए और उसका अमृत का लाभ मिला। राम नामामृतम का उच्चारण करते हुए हलाहल विष का पान कर इनके शरीर पर, मन पर, चित्त पर किसी प्रकार कोई दूषित प्रभाव नहीं पड़ा। हम आप सुंदरकांड में पढ़ते हैं कि भगवान की कृपा से श्री हनुमान जी महाराज जब लंका जा रहे हैं तो प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। और भगवान शिव हलाहल विष का पान कर गए, मानो वह गरल नाम विष, सुधा नाम अमृत का काम किया। गरल सुधा विष अमृत का काम किया। ऐसे भगवान शिव राम नाम के प्रभाव से, भगवान शिव से किसी ने पूछा कि प्रभु ये समर्थता कहाँ से आई आप में? कहते भैया मेरे में कहाँ ये समर्थता, मेरी तो कोई समर्थता है ही नहीं, यह तो नाम का प्रभाव है। भगवान नाम में ऐसी शक्ति है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में ऐसी शक्ति है, उन अविनाशी तत्व में ऐसी शक्ति है जो वह हलाहल विष को भी अमृत में रूपांतरित कर दे। और वही रूपांतरण हुआ है यहाँ। नाम प्रभाव जानते हैं, केवल मानते नहीं है। नहीं तो मानने वाले बहुत होते हैं, सब लोग जानते हैं राम नाम से मुक्ति मिलेगी तो वह राम 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 माला पर खूब जपते, लेकिन जीवन में कोई सुधार नहीं होता है। भगवान शिव के जीवन में भी सुधार हुआ है, किसी प्रकार कोई परिग्रह नहीं करते। जो भी उनके पास होता है वह समष्टि के लिए होता है। कम से कम व्यवस्था में भगवान शिव रहते हैं और उदार बन करके रहते हैं। भक्तों से कहते हैं कि मांगो, मेरे पास देखने में तो कुछ नहीं है लेकिन मैं देने में समर्थ हूँ, जो चाहिए वह। इसलिए राक्षस लोग भी उनसे लाभान्वित हो जाते हैं। थोड़े तपस्या में भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। नामानुरागी हैं, वह नाम का प्रभाव, नाम की तद्रूपता, नाम की तल्लीनता दिखाई दे। जब समाधि लगाते हैं तो समाधि में भी वह राम नाम का ही जप करते हैं। राम राम जब वह सुमरण करते हैं, स्मरण करते हैं, तो जाने सती जगतपति जागे। सती जी समझ गई कि भगवान शिव समाधि से वापस आ गए, यह राम नाम का प्रभाव। तो भगवान शिव हर निशी राम नाम का उच्चारण करते। नाम के प्रभाव को तभी जाना जा सकता है जब कोई भक्ति पूर्वक राम नाम का जप करे। नाम प्रभाव, किसी ने शंकर जी से कहा कि महाराज आप ये बताइए कि नाम का प्रभाव कैसे आपने जाना, क्या शास्त्रों से सुन करके, गुरुजनों से सुन करके, अथवा कैसे? उन्होंने कहा भैया ये तो श्रवण तो किया ही, लेकिन जीवन में मैंने यह प्रारंभ भी कर दिया। नाम का महात्म सुनना उत्तम है, लेकिन महात्म सुन करके उसे क्रियान्वित भी करना चाहिए, यानी जप में लगना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती दोनों राम नाम जप करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसलिए नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम के प्रभाव को शंकर जी जप करके, अनुसंधान करके, खोज करके, हर निशी लग करके, नाम की उपासना करके, नाम का ध्यान करके, नाम का चिंतन करके, नाम की पूजा करके, नाम की सन्निकटता प्राप्त करके वह तब नाम के प्रभाव को जाना। नहीं तो बहुत सारे लोग यह सुनते हैं कि राम नाम से मुक्ति मिलती है, राम नाम से भक्ति मिलती है, तो राम नाम जप करते। अच्छी बात है, राम नाम तो किसी भी प्रकार जप करे मंगल ही मंगल होगा, लेकिन वह राम नाम का प्रभाव जीवन में उतर जाए, जीवन करुणा से भर जाए, परोपकार से भर जाए,
कम से कम व्यवस्था में रहने की आदत बन जाए, जीवन अपरिग्रही बन जाए, संग्रह वृत्ति नष्ट हो जाए, अनाधिकार चेष्टा नष्ट हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा से किसी भी प्रकार कोई दुर्भावना दूषित कर्म ना हो, किसी में दोष दर्शन ना करे, ऐसी भावना बन जाए, तब नाम प्रभाव जानना होगा। और भगवान शिव, भगवान श्री सीताराम जी की भक्ति भी करते, स्तुति भी करते, प्रार्थना भी करते, पूजा पाठ भी करते, परोपकार भी करते और भक्तों से कहते जो मांगना है निसंकोच मांगो, मेरे पास राम नाम रूपी धन है और यह धन ऐसा, यह मणि ऐसी है कि दुनिया को हम देने के बाद भी अमीर ही बने रहते, हमारे पास अभाव नहीं होता। नाम के प्रभाव से काल कूट फल दीन अमी को, यह तो प्रमाण है ही, सब लोग जानते हैं कि कालकूट विष को शंकर जी राम नाम का उच्चारण करके पी गए थे और उस पीने का परम लाभ हुआ, अमृत का काम किया है। तो अहरनिशि राम नाम जपने वाले के जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार हलाहल विष भी दे दे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं करता। जैसे मीरा जी के बारे में आप लोग सुने होंगे कि उन्हें विष दिया गया, क्या क्या उनके साथ किया गया, बहुत कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन सारे दुर्व्यवहार निष्फल हो गए। सारे जो भी करने वाले थे उनके साथ अन्याय किया, लेकिन उन्हें अन्याय का प्रभाव नहीं पड़ा, वे सब शत्रु भी मित्र बन गए, उनके सब सहायक ही बने। तो ये राम नाम का प्रभाव, भगवत भक्ति का प्रभाव है। तो गोस्वामी जी कहते नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फल दीन अमी को। इसलिए भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे भी नाम निष्ठा दीजिए। धन वैभव संपत्ति ये मांगने की चीज़ नहीं है, इसमें आप धोखा खा जाएंगे कि ऐसे वीतराग महापुरुष, ऐसे परम वैराग्यवान, उदार परम उदार, और उनसे जा कर के भगवान शिव से यही कहे धन दे दे, पुत्र दे दे, वैभव दे दे, संपदा दे दे, ये सारी चीज़ें विनाशी तत्व हैं, अविनाशी भगवान शिव से ये मांगना कोई महानता नहीं है, हमारी लघुता है, ये हमारी निंदा है ये। इसलिए परम वैष्णव जो भगवान शिव है इनसे मांगे कि हे प्रभु भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में भक्ति दीजिए, आप मुझे भक्ति के द्वारा शक्ति प्राप्त कराइए जिससे कि मैं समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, परोपकार कर सकूं, प्रकृति की सेवा कर सकूं। ऐसी भावना मेरी, मैं समाज का निर्माण कर सकूं, आत्मनिर्माण कर सकूं। भगवान नाम में निष्ठा दीजिए, श्रद्धा विश्वास दीजिए जिससे कि मैं आत्म कल्याण कर सकूं, नाम के द्वारा भगवान की भक्ति कर सकूं। ऐसी मांग मांगना चाहिए। नहीं तो यदि सांसारिक विनाशी पदार्थ मांग लिए तो परमात्मा तो दूर है ही, भगवान की ना भक्ति प्राप्त होगी। ये सारे विनाशी समय आते धीरे धीरे नष्ट हो जाते, यह सब सहायक नहीं बनते, ये सब विनाशी हैं, ये विनाश ही करते हैं। साथी बन करके भौतिक चीज़ें हमें कुछ देते नहीं है, हमारे लेते ही हैं, अहंकार पैदा करते हैं। चाहे किसी भी चीज़ के पीछे हम यदि चाहते हैं केवल उतना ही उपयोग करें, साधन की तरह उपयोग करें, ज़रूरत भर, आवश्यकता भर, बहुत ज़्यादा संग्रह ना करें। तो भगवान शिव से शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान शिव अहरनिशि राम नाम का जप करते हैं और राम नाम के प्रभाव से वह अपरिग्रही हैं, अपने लिए आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करते हैं। हम आप भी राम नाम में जप करें, सारी चीज़ें, विनाशी चीज़ें छूट जाएंगे और अविनाशी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगे। और देखें आप भगवान शिव के नाम के प्रभाव से उनके पास एक दूसरे के विरोधी हैं, सर्प है, मयूर है, बाघ हैं, शेर हैं, वहाँ बैल है
और हिंसक बहुत सारे जीव जंतु भगवान शिव के पास तो सब रहते हैं, एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, लेकिन भगवान शिव के नाम के प्रभाव से सब में समत्व है। सब एक दूसरे के प्रति कोई झगड़ा नहीं करते, एक दूसरे की हिंसा, उनकी हिंसा वृत्ति ही सबकी समाप्त हो गई है। भगवान शिव में सब लगे रहते, वह सब भी कल्याणकारी हो गए, उनकी दुर्भावनाएं नष्ट हो गई। कारण क्या है? कारण यह है कि नामानुरागी के पास, नामानुरागी संत महापुरुषों के सानिध्य में जाने से हमारे आपके जीवन में शीतलता आती है, शांति मिलती है, वैर भाव का परित्याग हो जाता है। जैसे यह सब एक दूसरे के हिंसक वैरी होते हुए भी वैर भाव का परित्याग हो गया है, स्वतः ही भगवान शिव के हेत की कृपा से। कारण कि भगवान शिव नामानुरागी है। हमारे आपके जीवन में भी जब नाम का प्रभाव होगा, जब नाम हम जानेंगे, जप करेंगे, अनुसंधान करेंगे, उनकी जब उपासना करेंगे, ऐसे ही जीवन दिव्य हो जाएंगे, महान हो जाएंगे। तो भगवान शिव से प्रार्थना अवश्य करें, भगवान नाम का अधिक से अधिक जप करें। नाम जप करने से जीवन दिव्य हो जाएंगे, महान हो जाएंगे, सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। श्री राम जय जय राम।